नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपने कमेंट्स लिखकर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार भाइयों। लो जी, लास्ट जो हमारा वीडियो था वो था हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंटरनेट क्या है लेवल, जैसे कि आइसबर्ग और एक कुएं के एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था कि तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं इंटरनेट के। सरफेस वेब है, डीप वेब है एंड देन डार्क वेब है, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने मेंशन किया था कि कुछ इन आगे पार्ट्स में इनके लेवल्स भी होते हैं। तो अब हम इस वीडियो में उन लेवल्स को समझेंगे कि वो लेवल्स क्या हैं, ठीक है, और उनकी डेफिनेशन क्या है, वो कैसे कैसे एक्सेस हो सकते हैं और कौन से वाले हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। सो भाई, ऐसा है कि जो तीन पार्ट्स है ना, सरफेस वेब है, डीप वेब है एंड डार्क वेब है। सरफेस वेब तो आपको मैंने बता दी थी कि वो होता है ना नॉर्मली जो सा कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा हो गया इंटरनेट का, जो सा कि हम इजीली एक्सेस करें। जैसे कि हमने कोई भी वेबसाइट का पेज डाला अपने एड्रेस पे, वेब पेज, और वो हमने खोल लिया, ठीक है ना, वो विजिबल है। जो हम क्लियरली विदाउट एनी पासवर्ड, विदाउट एनीथिंग, हम क्लियरली उसको देख सकते हैं। वो हमारा सरफेस पे हो जाता है, ठीक है। उसके आगे दो लेवल, जैसे कि लेवल 0 है, लेवल 1 है। लेवल 0 तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया ना, जैसे कि हमने फेसबुक हो गई और हमारा ये ट्विटर हो गया या यूट्यूब वगैरह हो गई, ये हमने जैसे एक्सेस कर लिया, तो ये बिल्कुल नॉर्मल स्टफ, जिसको बिल्कुल नॉर्मल स्टफ, लेवल 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद लेवल 1 आता है। लेवल 1 में और कुछ नहीं है, उसमें मतलब वो है इंडेक्स्ड वेबसाइट्स होती हैं जो थोड़ी सी की हार्डर होती हैं, मतलब उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो फिर भी हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट जो रेडिट है, टम्बलर है, या फिर पोर्न वेबसाइट्स, ठीक है। वो जैसे कि कई बार क्या होता है कि अब आपके नेटवर्क ने ब्लॉक कर दिया वेबसाइट पर, आप इनकॉग्निटो मोड में जाके या फिर आप किसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू आप फिर भी उनको एक्सेस कर लेते हो। तो इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं वो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं, पोर्न वेबसाइट्स हैं। इट्स नॉट इलीगल, बट वो आप पब्लिक प्लेसेस पे खोल के नहीं दे सकते, तो वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है। तो वो बहुत थोड़ी सी हार्ड है फाइंड करनी, लेकिन वो इजीली एक्सेसिबल हो जाती हैं। वो लेवल 1 पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ना जो नेक्स्ट पार्ट आता है, उनको हम उसको बर्जी वेब कहते हैं, ठीक है। बर्जी वेब, बर्जी वेब क्यों कहते हैं कि आइसबर्ग है, जो आइसबर्ग से उसको बर्गी या बर्जी जो उसका आइसबर्ग से वो बना है बर्गी वेब, ठीक है। जो बर्गी वेब है उसमें कोई लीगल वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती हैं, ठीक है। जैसे हमारा यूटोरेंट हो गया, वो लीगल भी है और इलीगल भी है, ठीक है। वो रिलेटिवली स्टिल थोड़ा सा इलीगल है, क्योंकि इसमें हम मूवीज और वो सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और वो उसमें उसमें सही फाइल्स भी लोग एक दूसरे को मतलब ट्रांसफर करते हैं, बट मोस्टली हम सबको मालूम है म्यूजिक है और मूवीज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह सब इलीगली हम मतलब पायरेटेड जो होता है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो फिर भी इजीली हम नॉर्मली उनको एक्सेस कर सकते हैं, थोड़ी सी नॉलेज हो अगर हमें तो, ठीक। ये बर्गी वेब का होता है। इसके बाद जो लेवल 3 आ जाता है, ठीक है। लेवल 3 होता है, वहाँ से डीप वेब आपकी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये कह लो कि भी थोड़ा सा डीप होना शुरू होगा, मीन्स कहने का भी कुएं में थोड़ा सा अंधेरा गहराना शुरू हो गया है, ठीक। अब हम उस लेवल पे जाना शुरू हो गए जहाँ से कि वो थोड़ा सा ना और मतलब सीरियस मैटर शुरू हो चुका है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे सेक्सुअलिटी टॉपिक्स हैं जो हमें ओपनली मिल जाएंगे। नॉट ऑर्डिनरी पोर्न, ऐसी पोर्न नहीं जो कि हम पोर्न हब वगैरह पे जाके देख सकते हो, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा से ज़्यादा थोड़े से सीरियस होती हैं, उनके बारे में आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे है। बहुत ही गलत होता है, बस इतना समझ लीजिए अभी आप। अच्छा, इसके थोड़े से और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि हैवी जेलबेट है, या फिर लाइट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इसके अंदर आती है, ठीक। कोई सेक्स टेप्स हो गई, सेलिब्रिटी के स्कैंडल्स हो गए, वीआईपी गॉसिप्स हो गई, हैकर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें, मतलब इस लेवल पर ये सब चीज़ें आपको रिवील होनी शुरू हो जाती हैं। वायरसेस जो है उनकी इन्फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ें आपको रिवील होनी शुरू हो जाती हैं इस लेवल से। सो इस फ्रॉम दिस लेवल ऑनवर्ड्स स्टफ इज एक्चुअली गेटिंग सीरियस। उसके बाद लेवल 4 आ जाता है, ठीक है।
अभी जो लेवल 4 है ना, वो भाई उसको अब हम लोग चार्टर वेब बोलते हैं। यहाँ से डार्क वेब की शुरुआत हो जाती है एंड यहाँ से ना इलीगल काम 100% शुरू हो जाता है। सो दिस इज वर्स्ट ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का बुरा हिस्सा जो है ना, वो डार्क साइड यहाँ से शुरू होती है। ये जो लेवल 4 आता है, लेवल 4 के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसमें वो सभी बैंड वीडियोस जो कि आप सिर्फ सुनते हैं जिसके बारे में ना, वो यहाँ पर होते हैं। वो सारी बैंड मूवीज़ वो यहाँ पर होती हैं। जो बुक्स हैं बैन की हुई हैं, ऑफेंसिव बुक्स हैं, वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। फिर ऐसे विजुअल मटेरियल, मतलब ऐसी फोटोएं कह लो या ग्राफिक्स कह लो जिनके ऊपर ना भाई ऑब्जेक्शन लग सकता है, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको लोगों के पर्सनल रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, डेटाबेसेस मिल जाएंगे जो कि लोग बेचते हैं चुरा करके वेब सर्वर में से। ठीक है, वो वेब सर्वर में से कैसे चुराते हैं, वो हैकिंग होती है। हैकिंग के प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग टाइप की होती है, डिफरेंट लेवल्स पे होती है। उसके बारे में अलग से वीडियो बना के मैं आपको डेफिनेटली एक दिन डिटेल में पूरा समझाऊंगा कि वो कैसे होती है। ठीक है, इस लेवल पर आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी थोड़ी सी और भी ज़्यादा मतलब हैवी हैवी चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिल जाएगी। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि लाइट और हैवी क्या, बस आप अंदाजा लगाइए। दिस इज़ डिस्गस्टिंग, बात करने का भी मन नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको आपको अब वो लोग मिलने शुरू हो जाएंगे जिनको हम हिटमैन कहते हैं, शार्प शूटर कहते हैं, या आप यूँ कह लो कि असैसिनेटर कहते हैं। ठीक, आप उनको सुपारी दो और अगले कुछ भी काम करवा लो, वो चीज़ यहाँ से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, रेयर एनिमल्स ट्रेड यहाँ पर मिल जाएगी आपको। आप दुनिया की कोई चीज़ ले लो, ड्रग्स और वेपन्स तो बिल्कुल मामूली बात है, मैं उनकी तो बात ही नहीं छेड़ रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो कि आपने सोची भी नहीं होगी। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब है, अब आपको इसके बारे में ना एक आपको और थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। जैसे हम अपने गूगल पे क्या करते हैं, हमें कोई चीज़ सर्च करनी है ना, हम गूगल पे जाते हैं और वहाँ पर लिखते हैं हाँ जी मुझे जी बैग खरीदना है। कौन सा बैग खरीदना है, इस मैक का बैग खरीदना है, और गूगल आपके सामने करोड़ों सर्च रिजल्ट्स ला के दे देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस लेवल पे आकर के ये चीज़ नहीं है। इस लेवल पे आकर के आप सर्च इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ के जो वेबसाइट्स है ना, वो हमारी नॉर्मल वेबसाइट्स की तरह नहीं है। इनके पीछे डॉट कॉम नहीं लगता, इनके पीछे डॉट अनियन लगता है। अनियन क्यों लगता है, उसके पीछे रीज़न है। जैसे आप कोई प्याज है ना, उस प्याज को छीलते हो तो एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर के नीचे तीसरी लेयर के नीचे चौथी लेयर, वो लेयर के नीचे लेयर होती है ना, ये यही चीज़ है इसमें। ये लेयर्स के लेयर के नीचे लेयर ये आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होती है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो इंटरनेट ब्राउज़र हम यहाँ पर यूज़ करते हैं उसको हम टोर बोलते हैं, TOR, टोर ब्राउज़र। टोर ब्राउज़र क्या होता है, द अनियन राउटर, उसका नाम यही है, TOR, द अनियन राउटर। ठीक है, ये एक बहुत ही सिक्योर होता है, आपकी लोकेशन को बाउंस करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वहाँ से तीसरी जगह पे, फिर चौथी जगह पे और पांचवी जगह पे आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो। तो आपको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए टोर को प्रेफर किया जाता है डार्क वेब पे जाने के लिए। और भी ब्राउजर्स हैं लेकिन टोर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अच्छा, अभी हम वापस आ गए कि जैसे हम जो हमारी ये अनियन वेबसाइट्स हैं, डार्क वेब की वेबसाइट्स हैं, वो नॉर्मल नाम नहीं होता उनका कि जैसे आपने लिख दिया हाँ जी, अगर आप louisvuitton.com या gucci.com या कुछ भी ऐसे नॉर्मल नाम नहीं होते। उनके नाम एक A to Z के अंदर और एक से लेके 7 अक्षर के अंदर अंदर ही होंगे। ठीक, और 16 अक्षर के बने होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और फिर आप उनको याद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। सो कोई फ़ायदा ही नहीं है उनको याद करने का। वो रेगुलरली अजीब से नंबर और डिजिट मिला करके वेबसाइट का नाम बनेगा और वो आप कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएंगे। सो आपको याद करने की भी कोई वो नहीं। और वहाँ पर गूगल जैसे सर्च इंजन नहीं है, तो वहाँ पर जो सर्च इंजन है उनमें से एक मैं आपको बताता हूँ, उसको हम हिडन वाईकाई बोलते हैं। हिडन वाईकाई जो चीज़ है वो बेसिकली एक सर्च इंजन की तरह काम करती है, लेकिन वो आपको क्या करती है, आपको लिंक्स दे देती है और साथ में थोड़े से डिस्क्रिप्शन बता देती है। अभी ये जो वेबसाइट है उसकी डिस्क्रिप्शन ये है, लेकिन जो
वो डिस्क्रिप्शन उसकी होती है, वो बहुत सारी बहुत बहुत ज़्यादा टाइम क्या होता है कि वो काम नहीं कर रहे होते। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फाइंड आउट कि अभी कौन सी वेबसाइट किस चीज़ की है, कौन सी चीज़ की। आपको खुद ही अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाता है। जब आप जितना सर्फ करोगे ना डार्कनेट को, जितना उसकी ब्राउजिंग करोगे, आपको धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से पता लग जाता है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, कैसे सर्च करना है, कैसे नहीं करना है, कौन से लिंक से कुछ मिल जाएगा, कौन से लिंक से नहीं मिलेगा। आपको हौली हौली अपने आप धीरे धीरे पता लगता रहता है। सो ये लेवल 4 हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है लेवल लेवल 5। लेवल 5 जो है उसको हम मरियाना वेब बोलते हैं। मरियाना वेब क्यों बोलते हैं? मरियाना नाम कहाँ से आया? मरियाना बेसिकली मरियाना ट्रेंच है, आपने सुना ही होगा, और जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं बता देता हूँ क्योंकि हर किसी के लिए फर्स्ट टाइम ऑलवेज होता है। मरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी जगह मानी जाती है, समंदर में भी 11 किलोमीटर नीचे जाकर के, ठीक है। सो इस उसके नाम से इसका नाम मरियाना ट्रेंच के नाम से मरियाना वेब रख दिया गया है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मरियाना वेब एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ एक मिथ है, ये सिर्फ एक सिर्फ मिथ्या है, असल की चीज नहीं है। पर वो सच नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है, मेरा मानना। ठीक है, आपका मानना मुझसे डिफरेंट हो सकता है। मरियाना वेब करती है। उसमें क्या क्या है? तो उसमें जो आता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ मरियाना वेब के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। मेरे उसमें सबसे पहले तो ये कह देते हैं कि उसमें ना एटलांटिस की लोकेशन है। अब अगर आपको एटलांटिस आपने सुना होगा लेकिन आपको नहीं पता क्या है, तो मैं बता देता हूँ। एटलांटिस एक बहुत पुराना शहर माना जाता है। वो माना जाता है, उसका रिकॉर्ड ओपन पब्लिक में नहीं है कि वो कभी एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये माना जाता है कि वो 9600 ईसा पूर्व 9600 बीसी में वो एग्जिस्ट करता था, और फिर वो समंदर में विलीन हो गया था। जैसे कि हमारे यहाँ द्वारका शहर था, लेकिन वो हमने निकाल लिया, ढूंढ लिया। लेकिन जो ये है, ये एटलांटिस का नहीं पता, लेकिन उसकी लोकेशन जो है, उसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, लोकेशन ऑफ द होली ग्रेल यहाँ पर है। अब आपको होली ग्रेल अगर नहीं पता तो वो बता देता हूँ। होली ग्रेल क्या है? जो वो लास्ट बर्तन जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट, जो ईसा मसीह थे, उन्होंने मरने से पहले जिस बर्तन में लास्ट में खाया पिया था, वो बर्तन कहाँ पर है, उसकी लोकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वो बहुत लोग ढूंढने की कोशिश करते रहे, कभी नहीं मिला। ये माना जाता है कि वहाँ पर इसकी लोकेशन कई जगह पे बताई गई है, जैसे कि इंग्लैंड का एक शहर है ग्लास्टनबरी, सोमरसेट, यहाँ पर बताई गई है कि वहाँ पर है, ठीक। लेकिन वहाँ पर लोग ढूंढने की कोशिश करते रहे, मिला नहीं है। फिर ये बताया गया है कि जेरूसलम में, जिसको हम यरूशलेम भी बोलते हैं, वहाँ पर कहीं वहाँ पर था। लेकिन फिर वहाँ से जो कि बहुत ही उच्च कोटि के सेनापति थे उस टाइम के, उन्होंने वहां से लेकर के छुपा दिया था किसी सीक्रेट जगह पे, और उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि वो कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। वो आज तक किसी को मिली नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो सोचिए जरा कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लगा ही नहीं सकते, वो तो इनवैल्यूएबल है, क्योंकि उसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। तो मतलब जो ईसाइयों के भगवान है, मतलब उनके भगवान के जो मैसेंजर थे, उनका उनसे रिलेटेड चीज़ है, और एकमात्र चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो एकमात्र चीज़ होगी, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जाती। फिर भी अगर उसकी ब्लैक मार्केट में कीमत लगे, हम धन दौलत के हिसाब से, तो आई थिंक सारी दुनिया के बिटकॉइंस लगा करके भी वो चीज़ फिर भी कीमती रहेगी। सो उसकी इतनी ज़्यादा कीमत है, और उसकी लोकेशन यहाँ मरियाना वेब के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। उसके बाद वहाँ पर जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी अगर आपने सुना हो क्या है, इटली के अंदर जो इनकी मेन चर्च है, वहाँ पर वेटिकन सिटी है ईसाइयों की। उनमें बहुत सारे सीक्रेट दस्तावेज हैं। वो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सदियों से वहाँ पर पड़े हुए हैं, और वो बहुत ही सीक्रेट हैं। कहते हैं कि अगर वो लीक हो जाए तो बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को त्याग देंगे। उसमें इतना डार्क सीक्रेट छुपा हुआ है। आपने कई बारी सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, जो इनके पोप हैं, जो इनके मेन धर्म गुरु हैं, सदियों से कई कई बार उनका नाम चाइल्ड सेक्स स्कैंडल्स के अंदर आता रहा है, चिल्ड्रन सेक्स स्कैंडल के अंदर आता रहा है। देखिए कितना डार्क सीक्रेट है।
तो ऐसी डिटेल्स उसके वहाँ पर छुपी हुई हैं जो कि अगर लीक हो जाए पब्लिक में तो ये दुनिया का इस टाइम सबसे बड़ा धर्म है और वो बहुत सारे लोग उस धर्म को त्याग देंगे, ऐसा माना जाता है। जो नॉर्मल, आप ये देखिएगा, जो नॉर्मल वेटिकन सिटी में एक लाइब्रेरी है, नॉर्मल लाइब्रेरी है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं जाके। उसकी जो शेल्फ है ना, सारी उसकी जो शेल्विंग है, जिनके मतलब वो फट्टे जिनके ऊपर वो किताबें टिका कर रखेंगे ना, अगर उनकी लंबाई मापी जाए ना, वो 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर बनती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर कितना ज़्यादा, मतलब कितनी ज़्यादा किताबें, कितना टेक्स्ट वहाँ पर पड़ा हुआ है और उनमें कितनी नॉलेज होगी, कितना इतिहास होगा, अंदाज़ा लगाइए आप। ठीक, और फिर उसके बावजूद सीक्रेट जो है कई सारा वो यहाँ पर छुपा पड़ा है। ठीक, इसके अलावा भी जो भी दुनिया की मेन सीक्रेट चीज़ें हैं ना, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन जो मरियाना वेब है उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अब तक के जो लेवल थे, जो लेवल 0 से लेकर लेवल 4 तक मैंने आपको बताया, वो इजीली एक्सेस आप कर सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं। आपको वीपीएन चाहिए, आपको टोर ब्राउज़र चाहिए, आपको अलग से वर्चुअल नेटवर्क ले लो, अगर आपको लेना है वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो बेसिकली, या आप एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो। ऐसी चीज़ें लेकर के आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, सेफली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मरियाना वेब को एक्सेस करने के लिए आप और मेरे जैसे लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। आपको पॉलीमेरिक फेसिकल डेरिवेशन रिजॉल्व करनी पड़ेगी। उसको रिजॉल्व करने का जो एल्गोरिदम जो रिजॉल्व करने का जो चाहिए वो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा तो दी एंड हो जाता है, हम इससे आगे जा ही नहीं, इस तक भी नहीं पहुँच सकते। ठीक, इसके बाद आगे जो लेवल आते हैं ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वाओ हम इस लेवल को भी एक्सेस नहीं कर सकते तो उसके बारे में क्या सोचते, तो आप रुकिए, आगे 3 लेवल जो पड़े ना उनके बारे में सुनिए। जो लेवल 6 है उसमें ये कहा जाता है कि लेवल 6 के अंदर, मतलब ये कह लो कि भी लेवल 5 और लेवल 7 के अंदर आता है ना, वो लेवल 6 हो गया। उसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, लेकिन जो लेवल 7 है ना मेरे भाई, वो बहुत ज़बरदस्त लेवल है, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। जो लेवल 7 है वो बेसिकली ऐसी चीज़ है कि वो एक वॉर जोन है, वो एक युद्ध का मैदान है। वहाँ पर लोग लड़ रहे हैं आगे लेवल पे पहुँचने के लिए एक दूसरे से। ठीक, और हर किसी की टांग खींच रहा है कि नहीं जाने दूंगा, और हर कोई जाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर हर कोई अपना ही रखवाला खुद है, अपने सामान की जिम्मेवारी आपकी खुद की है। ये हाल है वहाँ पे, कौन किसी को मारे लूटे खसुटे। कहने का मतलब ये कि आप जब वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं इस चीज़ के। तो आप अगर वहाँ पर जा रहे हैं, इट मीन्स कि आपके आपके पास काफ़ी वेल्थ है, आप काफ़ी वेल कनेक्टेड हैं, आपके पास बहुत तगड़े रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आप मरियाना वेब को क्रॉस करके आए हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी आइडेंटिटी आपको काफ़ी हाइड करके रखनी पड़ेगी। सेकेंड, आपको अपने रिसोर्सेज काफ़ी हाइड करके रखने पड़ेंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज किन के पास आएंगे? कुछ बहुत ही जो सुपर वेल्दी लोग हो गए, सुपर पावरफुल लोग हैं इस वर्ल्ड के, वही वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो यहाँ से अंदाजा लगाइए कि वो काफ़ी डेंजरस लेवल पे है। ठीक, और उसके बाद जो लेवल 8 आता है ना, वो लेवल 8 के आपको आपको उसके बारे में बताते हैं। लेवल 8 तक पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल माना जाता है। क्यों इम्पॉसिबल माना जाता है मैं आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली जो लेवल 5 6 7 के आपको मैंने उसके बारे में बताया, वहाँ तक फिर भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपके पास इफ़ यू आर सुपर वेल्दी, इफ़ यू आर सुपर पावरफुल, यू स्टिल कैन गेट एक्सेस टू दोज लेवल्स, आप फिर भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन लेवल 8 पर पहुँचने के लिए आपको प्राइमार्क सिस्टम चाहिए। प्राइमार्क या प्राइमार्च भी कहते हैं उसको लोग। जो प्राइमार्क, ये वो प्राइमार्क नहीं जो इंस्टा के कपड़ों का स्टोर है, वो नहीं। प्राइमार्च सिस्टम जो है वो एक्चुअली क्या है कि इंटरनेट को कंट्रोल करता है। यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। वो दे आर नॉट दैट पावरफुल दैट थिंग्स कि भी वो पूरे इस लेवल 8 को कंट्रोल कर सके। नहीं, उनका कंट्रोल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली नोबडी इवन नोज कि भी लेवल 8 पूरी डिटेल में है क्या, क्योंकि अभी तक उसकी कोई डिटेल ऐसी आई नहीं है कि वहाँ पर कौन पहुँचा है और कौन नहीं। ये माना जाता है कि यहाँ एक सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट को कमांड करती है, उनको रैंडमली एंड कंट्रोल करती है एंटायर नेट को, पूरे के पूरे इंटरनेट को। और वो पूरी अच्छी तरह से ये कह लो कि सुपरवाइज कर, जैसे हमारे सैटेलाइट ऊपर से पूरा अच्छी तरह देख रहे हैं, वो वैसे ही पूरे इंटरनेट पे जो भी कुछ हो रहा है उसको देख रहे हैं। सो हम ऑल इन ऑल ये कह सकते हैं
कि जो लेवल 8 है वो बेसिकली कंप्लीट रूल ओवर द इंटरनेट है, उनका पूरे इंटरनेट पे शासन है, राज है, ये कह लो। ठीक है, तो were these were basically the levels of internet. Now जो लेवल 8 पे एक और आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। अब वही बात आ जाती है कि जो चीज़ हमने देखी नहीं उसकी एग्जिस्टेंस हम नहीं मान सकते। अब क्वांटम कंप्यूटर क्या है? क्वांटम कंप्यूटर ये कह लो कि सुपर कंप्यूटर है। ठीक, मैंने लास्ट वीडियो में भी हल्का सा मेंशन किया था, इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, और पूरी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये जो गाइस, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बेसिकली, बट मेरा क्या पर्पस क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी इंफॉर्मेशन दूँ, और ये आपको पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगी कि आप जब तक आप बेसिकली बड़ी पिक्चर नहीं देखोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि भी आप मतलब अगर आप एक छोटे से भी जो कुएं का टट्टू होता है ना, हम तो कुएं की टट्टू भी नहीं है इस मामले में। हम तो भाई एक छोटे से टुल्लू के अंदर एक समझ लो कि छोटी सी मछली डाल दी है, वो समझ रहे कि बस ये टुल्लू ही है। लेकिन उस टुल्लू को अगर आप उठा करके तसले के अंदर डाल दोगे ना पानी को, तो समझेंगे भी तसला दुनिया बड़ी होगी दुनिया। आप उसको उठा करके आप बड़े टब के अंदर डाल दो, समझेंगे ले भाई टब तो बहुत बड़ी दुनिया होगी। सो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ना, तब तक हम सोच रहे हैं ओ ये क्या है, ये तो अभी बड़ा हो गया। जब तक आप पूरी बड़ी पिक्चर नहीं देखेंगे ना, आपको सब कुछ अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगा। सो मेरा जो पर्पस है वो यही है कि मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ एक एक, तो एक एक चीज़ इसकी, और पूरी अपनी देसी जुबान में, देसी लैंग्वेज में, ताकि आप समझ सकें इस भाषा को। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आती, आपको कोई डाउट रह जाता है, आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे बताएं, पूछें। मैं I'll always be there for you। जितना मुझे हो सकेगा मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरा समझाऊंगा। और मैं इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। सो मित्रों, एंड में सिर्फ मैं यही आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उसको भरपूर शेयर कीजिए। दो फायदे हैं इसके। इसका एक फायदा यह है कि नॉलेज जितनी आप पढ़ाओ उतनी बढ़िया चीज़ है, ठीक। और दूसरी, भाई मेरा अपना पर्सनल गेन है, मेरा अपना पर्सनल फ़ायदा वो ये है कि अगर आप वीडियोस को आगे पहुँचाओगे मेरा चैनल चलेगा। इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ। मेरा मेरा यही दो पर्पज़ है भाई, सीधी सी बात है, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। तो प्लीज़ हेल्प करो, और इसको जितना हो सके आप आगे पहुँच जाओ वीडियो को। धन्यवाद भाई। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ हेल्प करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों।